दोस्तों एक बार एक भेड़िया किसी जानवर को खा रहा था। जल्दीबाजी में खाते हुए उसके गले में एक हड्डी फंस जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस हड्डी को नहीं निकाल सकता। अब वो एक बुरी स्थिति में फंस चुका था। तभी उसको एक सारस की दिखा और उसने लंबी चोंच दिखी। उसको देखते हुए एक सुझाव आया कि ये सारस उसकी मदद कर सकता है। वो मदद के लिए सारस के पास गया और उसने सारस को कहा वो उसकी मदद करे और बदले में उसे वो इनाम देगा। पहले ही तो सारस घबरा गया कि भेड़िया मुंह के अपनी चोंच डालने के निकलने से उसका कोई नुकसान नहीं हो। भेड़िया के इनाम देने के लालच में हाकर वो क्रेन की जल्दी में हड्डी के उसके गले से निकाल दी। हड्डी के निकलते ही भेड़िया चल पड़ा और सारस ने कहा मेरा इनाम। तो भेड़िया ने कहा कि क्यों, काफी नहीं है कि मैंने तुम्हारे सिर पे बिना काटे के अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, यह तुम्हारे इनाम। दोस्तों कई साल पहले एक भरुण नाम का एक 2 सिर वाला एक पक्षी था। एक दिन उसे एक सुनहरा फल मिला और पहले सुनहरे फल को खाने लगा। उसे वह फल बहुत स्वादिष्ट लगा और दूसरे सिर ने बोला मुझे भी यह फल खाने दो। पहले सिर ने जवाब दिया कि हमारा पेट तो एक ही है, चाहे तुम भी सिर खाओ जाएगा तो वो पेट में ही। एक दिन बाद दूसरे सिर को वेसेल फल वाला एक पेड़ मिला। उसने वेसेल फल को लिया और पहले वाले सिर से बोला यह वेसेल फल मैं ही खाऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। पहला सिर चिल्लाने लगा अरे इस फल को मत खाओ, अगर तुम यह फल खा जाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे। हालांकि दूसरे सिर ने उसकी बात नहीं ध्यान दिया और वेसेला फल खा गया। इसी प्रकार दोनों की अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों एक बार की बात है कि एक जंगल में एक मेंढक अपने बच्चों के साथ रहता था। वह मेंढक खा पी कर खूब तगड़ा हो गया और सदैव डिंक हकता था कि वो सबसे बड़ा है। एक दिन बच्चों के एक बड़े से जानवर को देखा। वह किसान का बैल था। जंगल में देखकर उन्होंने सोचा यह प्राणी तो पहाड़ की तरह बड़ा है। इसके सिर पर सींग भी है और एक लंबी सी पूंछ भी लगता है। संसार का सबसे बड़ा प्राणी है। यह बात बच्चों को अपने पिता से बताई। मेंढक ने सोचा कि वो मुझसे कैसे बड़ा हो सकता है। उसने एक लंबी सांस खींची और स्वयं फुलाया और पूछा क्या इतना बड़ा था। बच्चों ने कहा कि इससे भी बड़ा था। मेंढक ने पुनः एक गहरी सांस ली और स्व को फुलाया और पूछा इतना बड़ा था कि बच्चों ने कहा कि इससे भी बड़ा था। मेंढक ने और जोर से गहरी सांस ली और स्व को फुलाया। इस बार उसका स्व फट। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि एक भारी किंग कोबरा एक घने जंगल में रहता था। शिकारी करता था और दिन में सोता रहता था। धीरे धीरे वो काफी मोटा हो गया। पेड़ पे रात में वो जिस बिल में रहता था वो उसे छोटा पड़ने लगा। वो किसी दूसरे पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार कोबरा ने एक पेड़ पर अपना घर बनाने का निश्चित किया, लेकिन उस पेड़ के तने के नीचे में चींटियों का एक बड़ी का बाबी जिसमें वो बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो गुस्से में फनफना था। वह बीविंग के पास गया और चींटी के ऑर्डर में बोला मैं जंगल का राजा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे आसपास रहो। मेरा आदेश है कि तुम लोग अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह का तलाश कर लो, अन्यथा सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चींटियां काफी एकता थी कि वो कोबरा को बिल्कुल भी नहीं डर रही। देखी वो देखते हुए 1000 चींटियां बाबे के बाहर निकले आई। सबके मिलकर कोबरे के हमला बोल दिया। उसने पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रेंग कर काटने लगी। दुष्ट कोबरा दर्द के मारे चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया।